उसे एक माइनर हार्ट स्ट्रोक आया था। अक्षत को कंजेनिटल हार्ट डिसीज है। इसका मतलब कि उसके दिल में छेद है। अगर ये बीमारी पहले पता चल जाती तो इसका इलाज तुरंत हो जाता, लेकिन अक्षत के केस में ये बीमारी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर पता चली। दिल में छेद होने की वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसके लिए ज़रा भी स्ट्रेस, टेंशन या फिर दौड़ भाग जानलेवा हो सकती है। छोटा सा गिफ्ट, your key to success from your babies. Mama superstar, mama superstar, superstar. मंगल, मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है। मां हो तुम, पर अपने अक्षत के लिए हमें खुद को संभालना होगा मंगल। वो मैं ऐसे नहीं देख सकता। अपने बच्चे के लिए हमें हिम्मत रखनी होगी। तुम ही हमेशा कहती हो ना, मुश्किल समय में ही हमें हिम्मत रखनी होती है। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है जैसे ही सर्जरी की डेट फिक्स होती है वो मुझे कॉल करेंगे। अरे जी, हम घर वालों को बताए बिना इतनी बड़ी सर्जरी कैसे करवाएंगे? अंकल, छिपाना तो पड़ेगा। अम्मा और पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और ना ही ईशाना। सब टूट जाएंगे मंगल। हम दोनों को ही मिलकर सब देखना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल। प्लीज समझने की कोशिश करो। जब से ये दोनों डॉक्टर से लौटे हैं कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। कल तक ये घर हम साथ साथे था, आज दोनों को सदमा क्यों लग गया? सर्जरी आसान नहीं होगी, और छोटे बच्चे के लिए तो और भी मुश्किल होगी मंगल। अक्षत हिम्मत के लिए हमारी तरफ देखेगा, पर इस वक्त हमें पॉजिटिव रहना है। अक्षत तुम्हें सुपर मॉम बुलाता है मंगल, क्योंकि उसे पता है उसकी मां उसे हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। राइट? हम कुछ नहीं होने देंगे अपने बेटे को। मैं अक्षत की बाकी दवाइयां लेकर आता हूं। तुम बाहर आ सकती हो सौम्या। कितनी देर तक छुपी रहोगी? मैं छुप नहीं रही थी। वो प्रेगनेंसी के लास्ट दिनों में वॉक करना चाहिए, इसलिए वॉक करने आई थी। और वॉक करते करते मेरी रिंग गिर गई, उसी को ढूंढ रही थी मैं। अच्छा, तो मिल गई? हाँ मिल गई। और हमारी सारी बातें भी सुन ली। ओ प्लीज मंगल, तुम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो।
कि मैं यहाँ आके तुम्हारी बातें सुनूंगी। ओके? अब तुम्हें घर में रुकने दिया है तो सावधान भी हमें ही रहना होगा ना, क्योंकि तुम तो अपनी हरकतों से बाज आओगे नहीं। जाओ, जाके सो जाओ। देर रात तक जगना बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है। मजबूर हूँ इसीलिए यहाँ रुकी हूँ मंगल, लेकिन इस बात का फायदा मत उठाना तुम। एक दिन ऐसा जवाब दूंगी ना मैं तुम्हें कि सारी अकड़ भूल जाओगी। दलिया छी। संडे ब्रंच में दलिया? क्या हो गया मम्मा आपको? संडेज को तो हम कुछ अच्छा खाते थे ना। बेटा, सबकी सेहत के लिए यही अच्छा है। लाइट खाना खाना चाहिए कभी कभी। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आलू वाली कचौड़ी और जलेबी खानी है। अक्षत बेटा, मम्मा तो वही बना रही थी, पर क्या है ना, आज मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कहा दलिया बना दो। प्लीज पापा के साथ तुम भी दलिया खा लो आज। मेरा पेट तो ठीक है ना, मैं क्यों इतना बोरिंग खाना खाऊं? अक्षत, चुपचाप दलिया खाओ। हम क्यों खाए? ऐसे कौन रोता है? इतने मोटे मोटे आंसू। अब जरा सोचो, मेरे सामने तुम सब कचौड़ी खाओगे, छोले भटूरे खाओगे, तो मेरा भी तो मन कर जाएगा ना। इसलिए आज प्लीज पापा की पसंद का खा लो। देखो, आज खाना बस पापा की मर्जी का खा लो, इसके बाद पापा सब तुम्हारी मर्जी का करेंगे, पक्का प्रॉमिस। वही करोगे जो मैं बोलूंगा? हाँ। पापा विश पूरी करेंगे हमारी। ये अक्षत आराम से। पापा, मैं अभी अपनी बुक लेके आता हूँ, उसमें मेरी सारी न्यू ईयर के विश लिस्ट लिखी हुई है। पापा, आज तो आप फंस गए। अक्षत तेज मत भागो बेटा, आराम से। मगर तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? चलो। मेरे हालत से नहीं उतरेगा आदित्य जी। मेरा बच्चा, उसे कुछ नहीं पता है। पता है, जब भी मैं मायूस होती हूँ ना, तो वही मेरा हौसला बढ़ाता है। अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछता है और मुझे बेस्ट मम्मा बोलता है। और मैं कैसी बेस्ट मम्मा हूं? मेरे बच्चे के दिल में बचपन से छेद है और मुझे पता ही नहीं चला। मंगल, तुम ऐसे बार बार रोती रहोगी तो सबको शक हो जाएगा। अभी डॉक्टर का फोन आया था मुझे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अच्छे हार्ट सर्जन से बात कर ली है और सर्जरी की डेट भी फिक्स कर दी है। कब की? 2 दिन बाद की है। 2 दिन? पर इतनी जल्दी सब कैसे होगा? मंगल, सब हो जाएगा। भगवान का शुक्र मनाओ कि हमें डेट जल्दी मिल गई। तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? कुछ केसेस में तो पता भी नहीं चलता है, लेट हो जाता है। एटलीस्ट अक्षत के केस में हमें टाइम पर पता चल गया। अक्षत के दिल का छेद अभी छोटा है, टाइम पर सर्जरी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। मंगल, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पापा? अक्षत की सर्जरी? मम्मा, पापा ये क्या कह रहे हैं? अक्षत के दिल में छेद? How is this possible? अक्षत को कुछ नहीं होगा बेटा,
मैं तुमसे वादा करती हूँ, मम्मा अक्षत को कुछ नहीं होने देगी। लेकिन सर्जरी बेटा, सर्जरी के बाद अक्षत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अक्षत को कुछ नहीं पता चलना चाहिए बेटा। डॉक्टर ने कहा है कि अक्षत को जरा भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसके मन पर किसी भी बात का बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए, उसे हमें खुश रखना है। मम्मा, अक्षत, क्या हुआ? सब ठीक है ना बेटा? हाँ? क्यों पापा? आपने कहा था ना कि मैं जो भी बोलूंगा आप वही करेंगे। हाँ हाँ बेटा। मम्मा अब भी करेंगे ना? क्या? आप दोनों को शादी करनी पड़ेगी। मैंने आप दोनों की वेडिंग फोटो देखी थी और मेरी न्यू ईयर की विश ये है कि आप दोनों साथ रहे, इसलिए आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी। पापा प्लीज मान जाइए ना, अक्षत के विषय हमें माननी चाहिए। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। आप लोग नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानूंगा बेटा, आपको प्रॉमिस किया ना मैंने। आराम से बेटा। मम्मा आप भी यस बोलिए ना। सॉरी मंगल, जना तुमसे पूछे मैंने हाँ बोल दिया। और अक्षत की खुशी के लिए ये अक्षत की खुशी के लिए मम्मा पापा फिर से शादी करेंगे। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं भी यही चाहता हूं। मुझे पछतावा है अपने किए का और अब अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। आदित्य, मंगल, तलाक ना होने के बावजूद भी तुम दोनों तलाकशुदा की तरह रह रहे थे और आज अक्षत तुम दोनों को फिर से साथ में ले आया है। अपने जीवन के इस अध्याय का नया शुभारंभ करो बेटा। संभल कर बेटा। पंद्रह साल से तुम मेरी जिंदगी में खुलने की कोशिश कर रही हो मंगल, लेकिन खुल नहीं पाई और कभी खुल सकती भी नहीं हो तुम मंगल। अलग हो जाओ मुझसे प्लीज मंगल, छोड़ दो मुझे।
मंगल, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? मुझे एक मौका और दोगी? अक्षत को कंजेनिटल हार्ट डिसीज है। इसका मतलब कि उसके दिल में छेद है, इसलिए उसके लिए ज़रा भी स्ट्रेस, टेंशन या फिर दौड़ भाग जानलेवा हो सकती है। मेरी न्यू ईयर की विश ये है कि आप दोनों साथ रहे, इसलिए आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी। अक्षत ने मुझसे ये क्या मांग लिया? पर मैं अपने बच्चे का दिल नहीं दुखा सकती। अगर मेरे बच्चे की खुशी इसी में है तो मैं मां होने का फर्ज निभाऊंगी। जी शांति जी, हम और सुदेश जी सोच रहे थे कि कल मकर संक्रांति है और आदित्य और मंगल की शादी के लिए इससे अधिक उत्तम दिन और क्या हो सकता है। भाई हमने तो हमारी तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी है। कल ही मंगल और आदित्य की शादी कर देंगे। पंडित जी से बात हो गई है, वो आज पूजा के लिए आ रहे हैं। मंगल आग! मंगल, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी पूरी तुम्हारी साड़ी जल जाती। माता रानी की कृपा से सही समय पर हमारी नजर पड़ गई, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मंगल, तुम अक्षत के बारे में सोच रही थी ना? तुम ये शादी सिर्फ अक्षत के लिए कर रही हो ना मंगल? आपको कैसे पता? क्या हम तुम्हें जानते नहीं है मंगल? तुम्हारे लिए अपने बच्चों से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना दुख भूलकर तुम आदित्य से शादी करने जा रही हो। जिस पति ने 15 साल का रिश्ता एक चुटकी में तोड़ दिया, उस पति को एक और मौका देना, उसे माफ करना, उसके पास वापस लौटना आसान नहीं है मंगल। तुम्हारे अंदर की खुददार औरत और एक माँ के बीच में खूब बहस छिड़ी होगी, है ना? और अंत में तुम्हारे अंदर की माँ ही जीती होगी। तुम और आदित्य एक दूसरे से दूर तो हो गए थे। हमने भी इस कड़वे घूंट को पीकर इस बात का स्वीकार कर लिया था कि तुम हमारी बहू नहीं रही। लेकिन मंगल, आज भी तुम हमारी बहू हो, आदित्य की पत्नी हो, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है बेटा। माता रानी तुम्हारा और आदित्य का रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहती थी। वो कहीं आदित्य को सबक तो नहीं सिखाना चाहती थी, वरना आदित्य को कभी पता ही नहीं चलता कि उसने क्या खोया है। मंगल, आदित्य बदल चुका है। उसे इस परिवार की और तुम्हारी अहमियत समझ में आ चुकी है बेटा। एक और मौका देने से अगर हमारे परिवार की खुशियां वापस लौट आती है तो इतना मत सोचो, मत सोचो बेटा। नहीं बेटा, अब रोने के दिन गए। माता रानी की कृपा से इस घर की रौनक वापस लौट आई है और शांति जी तो खुशी के मारे दीवानी हुई जा रही है। बेटा, हम आज पूजा के बाद ही तुम्हारे लिए शादी का लहंगा
और गहने देख लेंगे। जीत गया मैं। काय पहुंचे। ओ यार चिल्लर, मैं तो जीत गया। मैंने तुम्हारी पतंग काट दी। I win। अब मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। अब मैं जो मांगूंगा। मैं 2 मिनट। अरे अरे हेलो, ए चिल्लर यार। ट्रैकर इनकी साड़ी पर है, मतलब आप कृष के साथ यही थी। पर कृष तो करण का दुश्मन है। माना कि इन्हें भी करण पसंद नहीं है, लेकिन अपने बेटे के दुश्मन के साथ मिलकर ये करना क्या चाह रही है? एक माँ ऐसा भी कर सकती है क्या? लक्ष्मी क्या बदतमीजी, हाथ छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रही हो तुम लक्ष्मी? लक्ष्मी मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रही हो? लक्ष्मी, ये क्या तरीका है? क्या कर रही हो तुम? इस तरह से बिहेव करते मॉम के साथ? तुम इन्हें अपनी माँ समझते हो, ये कहाँ समझती है? ये माँ नहीं दुश्मन है तुम्हारी करण। लक्ष्मी, ये क्या वाहियात बातें कर रही हो तुम? लक्ष्मी को तो हमेशा ही मुझसे प्रॉब्लम रही है। शायद ये उन लड़कियों में से है जो हर बात के लिए अपनी सास को पसंद नहीं करती है। बकवास बंद कीजिए आप। और कितना धोखे में रखेंगे इसे? एक झूठ छुपाने के लिए पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे आपने। लक्ष्मी सीधे सीधे बताओ बात क्या है, घुमाओ मत, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये ट्रैकर देख रहा? ट्रैकर? आज सुबह कृष खन्ना का पीछा करते करते एक घर तक पहुंच गई थी मैं, जिस घर में उसके साथ वो इंसान भी मौजूद था जिसने उस दिन उसको बचाया था। उस दिन भी अपना चेहरा ढका हुआ था और आज भी। फिर जैसे ही मैं उसे पकड़ने गई, हम दोनों के बीच हाथापाई हुई और उस हाथापाई में मौका देखकर मैंने ये ट्रैकर उसके कपड़ों में लगा दिया था। और देखो ये वही ट्रैकर है जो भवानी जी के साड़ी के पल्लू में है। अगर ये वहां नहीं थी तो फिर ये ट्रैकर इनके पल्लू में क्या कर रहा है? जवाब दो, ये मशीन तेरे कपड़ों में कैसे आई? और उस कृष के साथ थी तू? थी ना? मॉम, ये सच है? नहीं वो मैं मम्मी जी मैं कह रही थी कि जवाब ढूंढ रही है ना? नहीं मिल रहा ना? अरे मिलेगा भी कैसे? झूठी कहानियां बुनने में टाइम तो लगता है ना? मॉम, ये सच है क्या? कह दीजिए कि झूठ है। अरे ये क्या जवाब देगी? सच बता भवानी, करण को तूने कभी अपना बेटा माना ही नहीं, हमेशा उसके साथ सौतेला व्यवहार करते गया है। अरे की बगाड़िया सी इस मासूम ने तेरा, जो तू इसकी जान के पीछे पड़ गई और उस कृष के साथ मिलके तू इसे बर्बाद करना चाहती थी। मैंने अपनी सगी माँ को तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन आपने जब उनकी जगह ली मेरी जिंदगी में, मैं बहुत छोटा था।
मेरे लिए तो माँ का मतलब आप ही। मुझे लगता था ये सगा सौतेला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे माँ बेटे के रिश्ते में लागू ही नहीं पड़ता। जरूर मुझ में कोई कमी रही होगी मॉम। आई एम रियली सॉरी। मैं हार गया, आई फेल्ड यू। कुछ तो क्या होगा? लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। पिछले कुछ दिनों में वो कृष्ण जो मुझे मारना चाहता था, उसमें क्या आप भी शामिल थी? लक्ष्मी जो कह रही है वो सच है, मतलब वो सही थे। इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए, तू मेरे घर से बाहर चले जा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मम्मी जी नहीं, मम्मी जी करण प्लीज, करण नहीं, मम्मी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं सुनूंगी मैं, मम्मी जी प्लीज प्लीज। इन्हें सुनने को कुछ नहीं बचा, तू हद से गुजर गई है। एक तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। रुकिए, ये कहीं नहीं जाएगी। मेरे घर पे आ गया, तेरी जान ले लूंगा मैं आज। करण, काम डाउन। अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, सच सामने आने वाला है, सो जस्ट कीप योर हेड काम। अब क्या नई साजिश करने आई हो? नो साजिश एट ऑल। आज सिर्फ सच बोला जाए। फैमिली सीक्रेट्स खोले जाएंगे। So, I'm kind of a well-wisher right now, frankly. ओहो, भवानी आंटी, बेचारी ये तो पहले से ही बहुत ट्रॉमेटाइज लग रही है। अब ये खुद के राज कैसे खोलेंगे? As a well-wisher, मैं ही बता देती। मैं जिस वजह से आप लोग इन्हें इस घर से निकालना चाहते हैं, वो इसीलिए ना क्योंकि ये अपने दुश्मन का साथ दे रही है। But the fact is कि जिस लड़की को आप अपना दुश्मन मान रहे हैं, वो तो दुश्मन है ही नहीं। So technically, भवानी आंटी पर जो इल्जाम लगा है वो गलत है। तुम्हारी बेफिजूल की बकवास बंद करो। अब क्या साबित करना चाहती? बेफिजूल की बकवास नहीं है डार्लिंग, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। जिसे तुम अपना दुश्मन मान रहे हो ना करण, वो दुश्मन नहीं, तुम्हारा भाई है।
बस भवानी आंटी प्लीज, देखिए ये आपकी कहानी है, आप ही आके कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बताइए सबको कि कृष आपका बेटा है, आपका खून है। और लक्ष्मी, उस दिन ये अपने बेटे को बचाने जा रही थी, और अपने बेटे को बचाना कब से पाप हो गया बताओ? भवानी आंटी कम ऑन, बता दीजिए आज इन्हें पूरा सच। अब ये नहीं कहानी बुन रही हो तुम? इस घर में फूट डालना चाहती हो, इन सबको चोट पहुंचाना चाहती हो ना? पहले तो इस कृष के साथ मिलकर ये प्रूव करने में तुली हुई थी कि यही कार्तिक जी है, और जब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो अब इसके साथ मिलकर नया षड्यंत्र रच रही हो ना? करण, रिया की बातों में मत आना, ये झूठ बोल रही है, ये यही करती आई है। कार्तिक जी के परिवार को इसने ऐसे ही तोड़ा है, लेकिन अब और नहीं। इस घर में गंदे खेल नहीं खेलने दूंगी मैं। पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। तुम दोनों को जब तक जेल नहीं होगी तब तक शांत नहीं बैठोगे ना तुम। शांत रहने की जरूरत तो तुम्हें है लक्ष्मी। सो जस्ट चिल एंड लिसन। जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम ही सही हो। वो कहता है ना, शक्की आंखों को सच भी धुंधला ही दिखता है। रिश्ते और इमोशंस के बारे में तो बड़े बड़े ऐसे भाषण देती थी तुम, और आज एक माँ और बेटे का इमोशन नहीं दिखता तुम्हें? तुम्हारा ये नाटक है बहुत। लक्ष्मी, प्लीज प्लीज तुम शांत हो जाओ। जिया जो भी कह रही है वो सब सच कह रही है। कृष मेरा बेटा है। नहीं नहीं, ये किस तरह हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता, सच नहीं है। I'm sorry मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये जो कुछ भी बोला जा रहा है ना, जो कुछ भी है ये सब सच है। करण के पापा से शादी करने से पहले मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं 18 साल की थी, नादान थी, समझ नहीं थी मुझे क्या सही है क्या गलत, नहीं समझ पा रही थी। समाज का डर था मेरे माँ बाप सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। इस डर से मैंने ये सच सबसे छुपाया, किसी से कुछ नहीं कह पाई, और अपनी उस भूल और अपने बच्चे को सबके सामने राजी रखा। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें? मम्मी जी, मेरी शादी इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन इस घर में आने के बाद मुझे मेरी नई दुनिया मिली। करण के पापा ने मुझे बहुत मान सम्मान प्यार दिया। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं अपना ये सच उन्हें बता दूं और अपने बेटे कृष को इस घर में अपनी जिंदगी में वापस ले आऊं, लेकिन करण उस वक्त बहुत छोटा था, इसने अपनी मां को खोया था। ऐसे में अगर मैं
कृष को लेकर आ जाती घर तो मेरा प्यार बढ़ जाता। और करण के साथ ये नाइंसाफी मैं नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैंने कृष को त्याग दिया। क्योंकि मैं करण की एक अच्छी मां बनना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने बेटे कृष को किसी और पे भरोसा करके पलने के लिए छोड़ दिया। कई सालों तक मैंने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं सिर्फ पैसे भेजती रही ताकि इसकी परवरिश अच्छे से हो सके और मेरा राज हमेशा राज बनकर रहे। मुझे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नाजायज औलाद पैदा की है, फिर उस औलाद को छुपा के बाहर ही बाहर पैसे भेज भेज के उसकी परवरिश भी की है। और आज हमारे सामने उसको लाके खड़ा भी कर दिया और अपने कारनामों का सारा कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया। शर्मिंदा हो? अरे शर्मिंदा तो मैं हूँ, मुझे शर्म आती है तुझे बहू कहते हुए। नहीं मम्मी जी, ऐसा ऐसा मत कहिए प्लीज। मैंने इस घर की बहू होने का और करण की मां होने का फर्ज दिल से निभाया। मैंने पूरी कोशिश की इस घर की अच्छी बहू बनने की, लेकिन जब मैंने देखा कि एक भाई अपने ही भाई का दुश्मन बन करके आ रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं नहीं रोक पाई खुद को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक भाई के हाथ दूसरे भाई के खून से रंग जाए। हाँ, मैं उसका खून कर देता। लक्ष्मी, तुम्हें पता है मैं करण के पीछे क्यों पड़ा था? ये वजह थी। कार्तिक का नाम लेना तो इस वजह को छुपाना था। मेरा असली मकसद इसे बर्बाद करना था। इसने मुझसे वो सब कुछ छीन लिया जिसमें मेरा हक था। इसने मेरा बचपना, मेरी खुशी, मेरी मां तक छीन ली। लक्ष्मी को तकलीफ देके, परेशान करके मैं से वो दर्द देना चाहता था जो दर्द मैंने जिंदगी बरसा है। और मुझे तो लगा था कि ये सच में कार्तिक है, ट्रस्ट में, इसलिए तो मैं इसकी हेल्प कर रही थी। लेकिन उस दिन जब उस जहरीले धुएं में मैंने भवानी आंटी को अपनी जान पर खेलकर इसे बचाते हुए देखा तो मुझे डाउट हुआ और फिर मैंने सच का पता लगा लिया। मैं सिर्फ तुझे बर्बाद करना चाहता था, पर जब माँ ने मुझे सब बताया तो ये ऐसा हो सके तेरी गलती थी नहीं यार। तूने भी तो अपनी माँ को खोया ना। तो मेरी माँ ने वो किया जो सिर्फ एक माँ कर सकती थी। मैंने भले ही तुझे जन्म नहीं दिया बेटा, लेकिन मैंने तुझे अपने सगे बेटे से भी बढ़कर माना। इस गलतफहमी में तू कभी भी मत रहना कि मैं तेरी मां तुझसे प्यार नहीं करती। लक्ष्मी, थैंक यू सो मच कि आज तुम्हारी वजह से इस तरह से ये सच सबके सामने आ गए। लेकिन अब कृष को मेरी जरूरत है, इसलिए अब मैं इसी के साथ रहूंगी।
इसके साथ एक घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस घर में कृष्ण को कोई भी नहीं अपनाएगा। मैं चली जाऊंगी इसके साथ। अपना ख्याल रखना। चल कृष्ण। ये उलझी हुई बुद्धि इतने आराम से कैसे सुलझ गई? भवानी जी जैसी औरत ने इतना बड़ा त्याग कर दिया तो खुद करण की चाल लेने की कोशिश कर चुकी है। नहीं, ये जरूर जिया की चाल है जिसमें भवानी जी और कृष्ण उसका साथ दे रहे हैं।